पूजन में सब कष्ट टले, बलिभूत प्रेत पिन नाय चले, मिले न चोर हुए गोप चुपो, पूज्य जयमल जीरो जाप जपो, लक्ष्मी दिन दिन बढ़ जावे, वली दुख नेड़ो तो नहीं आवे, व्यापार में होवे बहुत नफो, पूज्य जयमल जीरो जाप जपो, अड़ियो काम तो होई जावे, वली बिगड़ियो काम भी बन जावे, भूल चूक नहीं खाए डफो, पूज्य जयमल जीरो जाप जपो, राज काज में तेज रहे, वली क्षमा क्षमा सब लोग कहे, आची जागा जाय रूपो, पूज्य जयमल जीरो जाप जपो, पूज्य नाम तनो जो लियो तो, जारी कभी नहीं आवे टोटो, घर घर बारन खाय तपो, पूज्य जयमल जीरो जाप जपो, एक माला नित नेम रखो, किनी बात तनो नहीं होय धको, खाली विमान रुठल जिसको, पूज्य जयमल जीरो जाप जपो, स्वभक्त तनि प्रतिपाल करे, मुनि राम सदा तुम ध्यान धरे, कोई पर बिक बात मति उतपो, पूज्य जयमल जीरो जाप जपो, पूज्य नाम प्रताप सो जबरो, दुख कष्ट रोग जावे सगरो, कई भवारा कर्म खपो, पूज्य जयमल जीरो जाप जपो, नित्य गुरुदेवारो जाप जपो, पूज्य गच्छपति जीरो जाप जपो। राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एका भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पट्टधर वर्तमान आचार्य प्रभु श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब, आगम विवेचक पंडित रत्न उपाध्याय प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। स्वामी जी के चरणों में विद्युत वंदन। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर, जिन्होंने संसार के भले प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से बोध दिया, आगमकार यही फरमाते हैं कि जो साधक स्तव और स्तुति के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है तो निश्चित रूप से महापुरुषों के गुणगान करते हुए, गुण कीर्तन करते हुए उत्तरोत्तर श्रेणी को आगे बढ़ा सकता है। आगमकार कहते हैं कि अब तक जितने भी चारित्रात्माएं हुई है, जितने भी महापुरुष हुए हैं, तो जब तीर्थंकर का जीव भी संयम अंगीकार करता है तो किसको नमन करते हैं? नमो सिद्धानम। जो तीर्थंकर का जीव होता है वो नमो सिद्धानम कहते हुए अपने आप पंचमुष्टि रोज करते हुए दीक्षित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हम निरंतर, हमारी यात्रा प्रारंभ होती है तो कहाँ से प्रारंभ होती है? नवकार मंत्र से हम अपने आध्यात्म जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नवकार मंत्र में भी सबसे पहला शब्द आता है नमो। तो वो नमो शब्द क्या सूचक है? कि नमो शब्द भी यही सूचित करता है कि हमको अपने जो आराध्य है, जो महापुरुष है, उनका गुण कीर्तन करना है।
तो गुण कीर्तन क्यों करना चाहिए, स्तुति भक्ति क्यों करनी चाहिए, प्रार्थना स्वाध्याय आदि क्यों करने चाहिए, इससे हमारे आत्मा को क्या लाभ की प्राप्ति हो सकती है, और साइंस क्या कहता है, आज का मेडिकल साइंस और आज का रिसर्च क्या कहता है कि हम जिस समय प्रार्थना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो किस तरह से हमारे शरीर में, हमारे आत्मा में, हमारे मन में किस तरह के परिवर्तन आते हैं और कैसे ये अपने शरीर में भी कार्य करता है, वो सारी की सारी जानकारी आपको आज इस सेशन के माध्यम से आपको पता चलेगा। और इसके माध्यम से आपको ये भी जानकारी दी जाएगी स्तव और स्तुति जो होती है, भगवान महावीर स्वामी उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर क्या बताया है, क्या लाभ की प्राप्ति होती है, उसका भी हम चिंतन करेंगे। तो सबसे पहले ये प्रेजेंटेशन के अंदर टॉपिक ही कहता है प्रेयर थीम्स। अब जिस समय काफी बार आप देखते हैं कि आपको प्रेयर करने के लिए बताया जाता है, आपको कहते हैं कि प्रार्थना करो, प्रेयर करो, तो इसके अंदर जो छिपा हुआ हीलिंग पावर है उसको उजागर कैसे करना है। अनेकों बार हमने नवकार मंत्र का जाप भी किया है, लाखों लाखों जाप कर लिए हैं, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ अभी तक क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? So you are not concentrating, इधर उधर मन भटकता रहता है, कभी कुछ मन में आता है, कभी कुछ मन में आता है, और यहाँ तक भी हमने चिंतन को यथार्थ बनाने की कोशिश नहीं की, श्रद्धा को भीतर से प्रकट नहीं किया। नवकार मंत्र से भी आत्मा को हम मोक्षगामी बना सकते हैं, यानी आत्मा का कल्याण करने का सामर्थ्य इस नवकार मंत्र में है। एक एक आगम की एक एक गाथा भी मंत्र के समान है, एक एक गाथा भी इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन रखता है, लेकिन जनरली क्या करते हैं कि लोगों के मन में ये भ्रांति है कि अगर जब अर्थ नहीं समझ में आता है तो उससे क्या भला होने वाला है। When you don't understand the meaning of that verse, which is in प्राकृत अर्धमागधी भाषा में है, उसका अर्थ नहीं समझ में आता है, तो फिर पढ़ के क्या करना, कैसे क्या करना है, बहुत लोग ये सवाल करते हैं। लेकिन बताया जाता है कि आगम की जो वाणी है, भगवान महावीर स्वामी या जो भी तीर्थंकर जो देशना देते हैं वो अर्थ रूप में देशना देते हैं, लेकिन गणधर उनको सूत्र रूप में गूंथ देते हैं, और जो मुनि होते हैं वो इसका मंथन करते हुए इसको क्या करते हैं और भावार्थ और विशेषार्थ करते हुए उसका विवेचन करते हैं। उसका नाम आगम, आ यानी आप्त पुरुषों द्वारा कथित, यानी तीर्थंकर भगवंतों के माध्यम से जो कथन किया गया है, आप्त पुरुषों द्वारा कथित, ग यानी गणधरों द्वारा गुंथित, और म यानी मुनियों द्वारा मंथित। तो आगमकार कहते हैं कि अगर इस पर श्रद्धा जागृत हो जाती है तो निश्चित रूप से भीतर से ज्ञानावर्ण कर्मों की परतें हटते हटते एक दिन भीतर से आत्मा का ज्ञान प्रकट हो सकता है। जैसे जिनवाणी के शब्द पढ़ते जाते हैं कानों में, आप जैसे जैसे स्वाध्याय करते जाएंगे वैसे वैसे आत्मा में रहे हुए कर्मों की परतें भी क्या होती जाएगी, हटती जाएगी। जैसे आपका बंगला काफी समय से, लंबे समय से बंद पड़ा है, घर के सारे खिड़कियां दरवाजे सब बंद है, फिर भी अंदर धूल आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। आएगी। कैसे आएगी, क्यों आती है? तो कुछ ना कुछ पोर्स भी रहते हैं, गैप भी रहता है, वहां से धूल मिट्टी आ सकती है। और काफी बार आप देखते हैं लंबे समय से जब बंगला बंद रहता है, उसके बाद पहली बार जब आप ताला खोल के अंदर जाते हैं और अंदर जाते ही उस धूल मिट्टी को आप साफ करने की कोशिश करते हैं, तो एक बार झाड़ू निकालने से, एक बार क्लीन करने से क्या पूरा क्लीन हो जाता है? नहीं होता है। बार बार करने के बाद फिर एक टाइम ऐसा आता है जब पूरा पूर्ण रूप से क्लीन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे हम आगम की गाथाओं का स्वाध्याय करते हैं, तो स्वाध्याय करते करते धीरे धीरे आत्मा के साथ जो ज्ञानावर्ण कर्म, दर्शनावर्ण कर्म जो चिपके हुए हैं, एक एक जैसे लेयर्स होती है मिट्टी की, जैसे बंगले के अंदर मिट्टी की लेयर्स होती है, ठीक उसी प्रकार आत्मा के साथ भी कर्मों के लेयर्स होते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे स्वाध्याय करते जाते हैं, जैसे जैसे गाथाओं का चिंतन मनन करते जाते हैं, ये परतें धीरे धीरे हटती जाती है, और जैसे जैसे परतें हटती जाती है भीतर से अर्थ स्वतः ही प्रकट होनी प्रारंभ हो जाती है। और जब अर्थ प्रकट होने लगता है उस समय लगता है कि ये कितनी सहज और सरल भाषा है कि जैसे ही पढ़ते हैं तेनम कालेनम तेनम समयनम, यानी उस काल उस समय में, तो ऐसे अर्थ घटित होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो आगमकार कहते हैं कि भीतर से अर्थ तो स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। आपको
ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि अभी आपको अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। पुराने जमाने में तो जब सांप काट जाता था तो कोई भी दवाई होती थी क्या? नहीं होती थी। अब तो विनम्स आ गए हैं, उसके लिए दवाइयां भी आ गई है। अगर सांप काटता है तो इलाज हो सकता है, लेकिन पुराने जमाने में कोई दवाइयां नहीं थी। उस समय तो यही रूटीन था कि वो मंत्रवादी के पास लेकर के जाते, और मंत्रवादी जिस समय मंत्र का उच्चारण करते, जैसे जैसे मंत्र का उच्चारण करते वैसे वैसे जहर उतरता जाता। अब आप मुझे बताइए कि जिसको सांप काटा है उसको मंत्र का अर्थ मालूम है क्या? नहीं मालूम। उसको ये भी नहीं मालूम कि क्या मंत्र का उच्चारण किया जा रहा है, लेकिन फिर भी मंत्र का इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। और जैसे जैसे मंत्र का उच्चारण होता है वैसे वैसे पॉइजन उतरता जाता है। और अगर उसका इफेक्ट अगर कंप्लीटली नहीं हुआ है तो कहा जाता है कि उस समय मोर की अगर आवाज होती है तो और ज्यादा मंत्र का इफेक्ट और बढ़ जाता है। और कभी मयूर की आवाज नहीं सुनाई देती है तो बताया जाता है कि उस जमाने के अंदर खाली बंदूक की गोली चलाई जाती। जब खाली बंदूक चलाई जाती तो उस आवाज के कारण से मोर बोल उठता था, उसकी आवाज से फिर वो मंत्र का प्रभाव और ज्यादा हो जाता था। सो व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड इट? मयूर की आवाज, मंत्र का उच्चारण, इट्स ऑल द वाइब्रेशंस ऑफ साउंड्स। ये अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी वही तो है कि ऐसे माइन्यूट वाइब्रेशंस है जिसके कारण से शरीर के अंदर प्रभाव अपने आप आना प्रारंभ हो जाता है। Isn't it? जब आप अल्ट्रासाउंड स्कैन्स वगैरह करते हैं तो यू कांट सी एनीथिंग, देयर इज अ वेरी माइन्यूट साउंड जो अपने ह्यूमन ईयर्स सुन नहीं सकते हैं, लेकिन उन मशीन्स का, उन अल्ट्रासाउंड वाइब्रेशंस का इतना प्रभाव रहता है कि भीतर की जितने भी ऑर्गन्स जैसे भी होते हैं वो सारे के सारे दिखाई देने प्रारंभ हो जाते हैं। मातुंग आचार्य ने भी ऋषभदेव भगवान की, आदित्यनाथ भगवान की स्तुति की थी। जैसे जैसे भक्तामृत स्तोत्र की स्तुति करते गए वैसे वैसे ताले टूटते गए। किसने तोड़े ताले? कुछ लोगों के मन में आता है कि देवी देवताओं ने क्या किया होगा, ताले तोड़े होंगे। लेकिन अगर देवी देवताओं को तोड़ना था तो एक एक तोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, उनको तो सिर्फ एक ही झटका देना था और सारे ताले एक साथ खुल सकते थे। लेकिन रिसर्च बताता है कि अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जैसे जैसे वो स्तुति करते गए वो साउंड वाइब्रेशंस इतने अच्छे होते गए, इतने प्योर होते गए कि उनकी स्तुति करते करते एक एक ताला स्वतः ही उन वाइब्रेशंस के कारण से खुलते चले गए। जैन धर्म चमत्कार के अंदर नहीं मानता। जैनिज्म डजंट बिलीव इन मिरेकल्स। जैनिज्म बिलीव्स इन पुरुषार्थ। जैसे जैसे आप प्रार्थना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भक्ति करते हैं, वैसे वैसे आपके वाइब्रेशंस इतने सकारात्मक बन जाते हैं कि ऑटोमेटिकली असंभव से असंभव कार्य भी क्या हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। अहंकार यही कहते हैं कि आपको अपने पुरुषार्थ को किसी के सामने क्या करना है, उनको दे देना है आपका पुरुषार्थ कि ठीक है जो भी मेरी जिंदगी में अच्छा करना है आप कर दो, मैं तो सिर्फ बैठ करके बैठा रहूं। ऐसा हो नहीं सकता। भक्ति भी करनी है, प्रार्थना भी करनी है, स्वाध्याय भी करना है, आत्म अनुभूति भी करनी है और साथ ही साथ पुरुषार्थ भी करना है। सामने भोजन है, पेट भरना है तो क्या करना पड़ेगा, निवाला लेना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार अपने कर्मों को काटना है तो स्वाध्याय के साथ साथ स्वयं को भी क्या करना है, तपस्या के माध्यम से, धर्म आराधना के माध्यम से पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए। तो जिस समय आप बच्चों को कहते हैं कि बेटा प्रेयर कर लो, यू हैव टू डू डेली प्रेयर्स, रोज नौकार मंत्र गिनना चाहिए, तो बच्चों को आप क्या समझाएंगे कि क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? एक बार मलेशिया के अंदर जिस समय हम गए थे उस समय बच्चे का बर्थडे था। वैसे वो स्थानकवासी का पालन करते थे, रोज बच्चे को स्थानक लेकर के जाते थे। उस दिन जिस दिन उसका बर्थडे था उस दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा आज तुम्हारा बर्थडे है तो तुम एक काम करो। मलेशिया के अंदर कैसा है कि एक रोड है, एक तरफ स्थानक है और एक तरफ मंदिर है, तो रोज स्थानक ले जाते थे। और उस दिन जिस समय उसका बर्थडे था उस समय माँ कहती है कि बेटा आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम मंदिर जाकर के भगवान जी से कुछ ना कुछ अपने लिए विश मांग लो। तो वो बच्चा कहता है कि वो बहुत बड़ा कंफ्यूज्ड है कि रोज स्थानक जाने के लिए कहती है माँ और आज मंदिर में जाकर के भगवान जी के सामने क्या करने के लिए बोल रही है, क्या भगवान जी विश दे देंगे? एक तरफ पाठशाला में पढ़ाया जाता है कि भगवान तो वीतरागी है, राग द्वेष रहित है,
ना कुछ लेते हैं ना कुछ देते हैं, और दूसरी तरफ आप बच्चों को कहते हैं कि तुम भगवान जी से क्या करो, विश मांगो। तो मांगना किसने सिखाया? आपने सिखाया। तो एक्चुअल में होता क्या है, क्या होना चाहिए, तो ये इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको पता चलेगा कि प्रेयर क्या है। आपको ही पूछ लेते हैं कि प्रेयर क्या है, प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, क्या भगवान जी से कुछ पूछना चाहिए? नहीं पूछना चाहिए। फिर क्या प्रेयर करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए? पॉजिटिव वाइब्रेशन। उनको उनसे सारी इच्छा, भगवान जी मुझे विद्या देना, भगवान जी मुझे बुद्धि देना, भगवान जी मुझे मेरा काम कंप्लीट करा देना, मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा काम अच्छे से हो जाए, मुझे वो शक्ति दे देना, धन वैभव संपत्ति दे देना, ये सब पूछना है? नहीं। क्या करना है? उसमें तो है purity of the body, just for prayer. पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? स्ट्रेंथ तो मांगते हैं to do all the things. स्ट्रेंथ मांगते हैं, तो वो स्ट्रेंथ देते हैं? I believe देते हैं। You believe देते हैं। तो उसके बारे में भी हम चिंतन करेंगे कि क्या होना चाहिए और हर एक का मंतव्य क्या होता है। कहा जाता है कि प्रेयर इज एन एक्सपेंशन। कैसा एक्सपेंशन है कि जैसे बताया जाता है कि सिद्धा जैसो जीव है, जीव सो ही सिद्ध होय, कर्म मेलरा अंतरा बुझे विरला कोई। यानी हमारी जैसी आत्मा है, सिद्धों की भी वैसी की वैसी आत्मा है, लेकिन अंतर केवल इतना है कि उनके सारे गुण प्रकट हो गए और सारे कर्म क्षय हो गए और हमारे सारे कर्म अभी तक बाकी है और गुण प्रकट करना भी बाकी है। तो सिर्फ इतना ही अंतर है, नहीं तो ये आत्मा तो शुद्धात्मा है, सिद्धों के जैसे ही हमारी आत्मा है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारे मन में क्या होना चाहिए कि वी आर एक्सपांडिंग अवर कॉन्शियसनेस लाइक सिद्धास। तो सिद्ध भगवंतों का जैसा आत्मगुण है, मन के अंदर ये भाव आने चाहिए कि जैसे सिद्ध भगवंतों की आत्मा है, जैसे अरिहंत सिद्ध अपनी आत्मा का लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं, ठीक उसी प्रकार मुझे भी क्या करना है, अपनी आत्मा का लक्ष्य प्राप्त करना है। तो whenever you are in front of प्रतिमा और whenever you are in front of your स्वाध्याय, क्या करना चाहिए कि मन के अंदर ये भाव कि ये एक आलिंगन है, it is a support to go more deeper, to understand yourself। अपने आप को समझने के लिए एक आलिंगन है, एक सपोर्ट है, कंसंट्रेट करने के लिए ये एक सपोर्ट है। तो आपको चिंतन करना है कि मुझे इस सपोर्ट से भी क्या करना है, ऊपर उठ जाना है। और जब मैं आंखें बंद करूं, क्या नजर आना चाहिए? So if you have to do prayers, then you have to realize your own soul। आत्म अनुभूति करने के लिए वो सपोर्ट है। तो it acts as a support, it acts as a आलिंगन, so that you realize yourself। तो जब कभी भी आप प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, जैसे इंडिया के अंदर आपने काफी बार ये प्रार्थना भी सुनी होगी, सेवो सिद्ध सदा जयकार, जहाँ से होवे मंगलाचार। सिद्धों की कैसी सेवा की जाती है, सिद्धों की स्तुति करते हैं। तो सिद्ध भगवान तो मोक्ष में है, तो फिर उनकी सेवा कैसे की जाती है? तो कहा जाता है कि जिसकी सेवा करोगे वैसे आप बन जाओगे। सेवा का मतलब है गुण कीर्तन करना, आत्मा की अनुभूति करना। तो जिस समय आप अनुभूति करना प्रारंभ कर देते हैं कि ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है, मुझे किसी से कुछ भी नहीं पूछना है, भगवान जी से क्या पूछेंगे? प्रेयर इज नॉट आस्किंग, प्रेयर इज ओनली एडमिटिंग योर वीकनेसेस। कि आप अपने जितनी भी गलतियां हुई है, जितनी भी स्खलनाएं हुई है, उनका क्या कर रहे हैं आप? इट इज एन एक्सेप्टेंस। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे रत्नाकर 25वीं के अंदर भी आप क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं। So prayer is not asking, it is admitting your weaknesses। और वहां पर संकल्पित होना है कि मेरी जो गलतियां हुई है, मेरी जो कमजोरियां हैं, उनको मैं क्या करूं? उनको स्ट्रेंथ में बदल दो। Let all your weaknesses convert into your strength। जितनी भी कमजोरियां हैं वो सब आपकी क्या बन जानी चाहिए? ताकत बन जानी चाहिए। So never ever allow anybody to rule over your weaknesses। Change them to your strength so that nobody overrules you। यानी आपकी आत्मा का कंट्रोल आपके हाथ में है। अगर किसी को पता चल जाता है कि इसका ये वीकनेस है, तो वो लोग क्या करना चालू कर देते हैं? गलत फायदा उठाना चालू कर देते हैं और आपकी मन की शांति भंग हो जाती है। So you should know that how to convert your weaknesses into your strengths। तो ये प्रेयर क्या करता है कि आपको अपनी वीकनेसेस की जानकारी देता है कि जैसे जैसे आप स्वाध्याय करना प्रारंभ करते हैं, प्रार्थना करना प्रारंभ करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आपकी कमजोरियां क्या है।
बिकॉज ये सारे जितनी भी स्तुति बनी हुई है उसमें आप क्या करते हैं, गहराई से चिंतन करते हैं, तो उसमें आप भगवान से क्या कर रहे हैं, अपनी कमजोरियों को प्रकट कर रहे हैं। सो इन टर्न यू आर डूइंग आलोचना, और जैसे जैसे आप आलोचना करना प्रारंभ करते हैं, आपकी कमजोरियां बोलनी प्रारंभ करते हैं, तो आप अपनी अनुभूति को और ज्यादा बढ़ाते हैं, आत्मा की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। सो दैट इज प्रेयर। सो इट इज द ट्रू वे ऑफ लाइफ। तो द ट्रूएस्ट लाइफ इज लिटरली अ वे ऑफ प्रेयर। अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना करना, स्वाध्याय करना सीख जाता है, तो उसके बाद जो इनएग्जॉस्टिबल मोटिव पावर है उसके साथ हमारा लिंक जुड़ जाता है, यानी आप अपनी आत्मा से ही क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। और जब आत्मा से आपका कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है, उसके बाद आप माइंडफुल हो जाएंगे, आप बहुत ही जागृत रहेंगे, क्योंकि हर समय हर पल आप अपनी आत्म अनुभूति के साथ है। So you are always alert about your soul कि मेरे हर कार्य से अपने आत्मा पर इफेक्ट होता जा रहा है। तो the function of your prayer is to change the nature of one who prays। यानी जैसे जैसे आप स्वाध्याय करते जाएंगे, काफी बार आप देखते हैं जो वास्तव के अंदर श्रद्धा सहित जो प्रार्थना भक्ति स्वाध्याय करते हैं, उनका नेचर, उनका स्वभाव अपने आप परिवर्तित हो जाता है। So that is the function of prayer कि वो व्यक्ति को ही बदल देता है। जब व्यक्ति स्वयं बदल जाता है, व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है, तो हर असंभव कार्य भी क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। उसके बाद आपको लगता है ओके, आई डिड माई प्रेयर्स, दैट्स व्हाई आई कुड, मेरे सारे काम हो गए। इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि जब भी कोई कार्य संपन्न हो तो किसको क्रेडिट देना, देव गुरु धर्म को क्रेडिट देना, और जब कार्य संपन्न न हो तो किसको क्रेडिट देना, अपने कर्मों को, दूसरों के कर्मों को नहीं, अपने ही कर्मों को दोष देना कि देखो मेरे कर्म कैसे हैं कि कार्य संपन्न नहीं हुआ। और जब हम अपने देव गुरु धर्म को क्रेडिट देंगे अच्छे कार्य के लिए, तो क्या होगा कि हम स्वयं ही परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाते हैं। एंड व्हेन देयर इज अ चेंज इन योरसेल्फ, देन मिरेकल्स हैपन। Then you think that somebody came and did some miracle to you, but actually your soul is doing all the work। तो आप अपने आप को समझ जाते हैं और सारा कार्य, असंभव से असंभव कार्य भी आपके लिए क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा। उसके बाद जीवन जीना भी आसान हो जाता है, और जैन धर्म का पालन करना भी क्या हो जाएगा। पहले दिन आप सब कह रहे थे कि जैन धर्म का पालन करना बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जैसे जैसे आत्म अनुभूति होती जाएगी, जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप स्वयं कहेंगे कि जैन धर्म का पालन करना बहुत आसान है और अपनी आत्म अनुभूति करना भी आसान है। देखते हैं कि जैसे आंखों के काजल लगाया हुआ रहता है, क्या आप अपने आंखों पे लगाया हुआ काजल आप देख सकते हैं? देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्यों नहीं देख सकते हैं? आंखों के ऊपर जो काजल लगाया हुआ है वो आंखों के इतने निकट है कि आप देख नहीं पाते हैं। उसके लिए बाहर क्या जरूरत पड़ती है? दर्पण की, मिरर की जरूरत पड़ती है। बाहर का सपोर्ट चाहिए होता है, आलंबन चाहिए होता है। ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा हमारे शरीर के इतनी निकट है कि हम उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए बाहर से क्या चाहिए? आलंबन चाहिए। तो धर्म ध्यान की उत्कृष्टता तक पहुंचने के लिए शुरुआत में आलंबन की आवश्यकता होती है, और जैसे जैसे आलंबन लेते लेते जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम अपनी आत्मा की अनुभूति स्वतः ही कर सकते हैं। तो सबसे ग्रेटेस्ट डिस्कवरी क्या है कि कहा जाता है कि संसार में जितने भी बाहर के जितने भी भौगोलिक पदार्थ है, जितने भी मटेरियल थिंग्स है, जो भी वस्तुएं हैं, वो आपको खुशी दे सकता है क्या? नया आईफोन लॉन्च हो रहा है, आपको खुशी देगा? नहीं देगा। मैकबुक में भी सबसे लेटेस्ट मॉडल आने वाला है, क्या आपको खरीदने के लिए अगर आपको कोई गिफ्ट कर दे तो क्या आपको खुशी मिलेगी? थोड़ी देर, टेम्पररी, थोड़ी देर के लिए। और जब आप यूज करना प्रारंभ कर देंगे, यूज करते करते आप उससे क्या हो जाएंगे? बोर हो जाएंगे। आपको लगता है कि देयर इज नथिंग न्यू इन इट। ठीक है, जैसे बाकी सारी वस्तुएं थी वैसे ही वस्तुएं हैं। और अगर मार्केट में और एक नई चीज आ जाए तो उसके प्रति क्रेज रहेगा, और थोड़े दिन बाद वो क्रेज भी चला जाता है। जैसे बताया जाता है कि
जब एक चित्रकार होता है, एक चित्रकार एक पेंटिंग बनाता है, तो पेंटिंग बनाए तब तक उसके मन में वो क्या रहता है, उत्साह रहता है, उमंग रहती है। लेकिन जब पेंटिंग बन जाती है, बनने के बाद वो पेंटिंग सालों साल तक वहां पर पड़ी रहती है, लेकिन उसका कोई उत्साह, कोई वैल्यू नहीं रह पाता है। ठीक उसी प्रकार सांसारिक जितने भी पौद्गलिक वस्तुएं हैं, वो सारी पौद्गलिक वस्तुएं क्या होती है, टेम्पररी होती है, और उसको प्राप्त करने के लिए जितना उत्साह, जितनी उमंग रहती है, प्राप्त करने के बाद उसकी उमंग सारी खत्म हो जाती है। ठीक उसी प्रकार ये सारे जितने भी है वो आपको खुशी नहीं दे सकता, सुख नहीं दे सकता, लेकिन अगर वास्तव के अंदर स्वाध्याय का, प्रेयर का अगर सही अर्थ अगर समझ में आ जाता है, तो आप देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड के अंदर जितना एडवांसमेंट पहले अभी हो रहा है, उससे कई गुना ज्यादा एडवांसमेंट हो सकता है। क्यों बताइए, क्यों एडवांसमेंट होगा? क्योंकि वो अपने आत्म अनुभूति को जान जाएगा और सही मायने में अपने सारे वस्तुओं का उपयोग करना प्रारंभ कर देगा। उसके बाद करप्शन भी नहीं होगा, दुरुपयोग भी नहीं होगा, और संसार के अंदर एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होगा। तो ये स्वाध्याय, प्रेयर हमारी आत्मा को और ज्यादा आगे बढ़ाता है। तो बताया जाता है कि बॉडी इज द मिरर ऑफ योर थॉट्स, कि आपके जैसे विचार है वो विचार कहाँ प्रतिलक्षित होते हैं? फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरे पर वो सारा का सारा दिखाई देता है कि आपके मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं। सो द बॉडी लैंग्वेज कैन टेल एवरीथिंग। तो आपको चिंतन ये करना है कि आपके मन के अंदर जो विचार है, विचारों के अनुरूप आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, और आपके शरीर के माध्यम से, आपके बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से आपके रहे हुए थॉट्स भी समझ में आ जाते हैं। तो ये थॉट्स किस तरह से प्रार्थना करने से, स्वाध्याय करने से परिवर्तित हो जाते हैं, किस तरह से स्तुति भक्ति करने से हमारे थॉट पैटर्न्स को हम बदल सकते हैं। हमारे थॉट्स को, मैंने शुरू में कहा था कि जैसे प्रतिदिन 64,000 थॉट्स आते हैं, तो उनको कंट्रोल कैसे करना है, मैंने आपको रोज 5-5 मिनट के लिए कुछ टेक्निक्स भी बताए थे। कुछ लोगों ने उसका अनुसरण भी किया है। तो जैसे जैसे आप स्तुति भक्ति करना प्रारंभ कर देते हैं, और स्तुति भक्ति करते करते कैसे ये 64,000 थॉट्स को मेडिटेशन तक पहुंचाना है, कैसे ये सारे थॉट्स को कंट्रोल करते हुए नल स्टेट यानी नो थॉट्स प्रोसेस तक कैसे पहुंचना है, जैसे जैसे आप सुनेंगे आपको आनंद की अनुभूति होगी, आनंद ही आनंद।